हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। 29 अगस्त में हमारे क्वेश्चन आएगा। इस हमारे सारे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं ना, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, 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 एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन आए हैं आज शिफ्ट वन में। ये शिफ्ट वन के क्वेश्चन हैं। शिफ्ट टू के क्वेश्चन अभी जो मेरे पास आए हैं मैथ्स के, मैं आज आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे मॉक से आए हैं। मॉक नंबर 8 से। मॉक नंबर 8 से रीजनिंग के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं, जो मेरे को बच्चों ने बताए हैं, जो बच्चों ने मेरे को भेजे हैं, बताया उन्होंने, जो बच्चे पेड में एनरोल्ड हैं उन्होंने बताया सर मॉक नंबर 8 से क्वेश्चन आया। और तो चलिए क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये आया था इस तरीके से, ये सीरीज़ है, इसमें नेक्स्ट क्या सीरीज़ होगी, ये क्वेश्चन है आपका। देखो, पहले ये कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, पहले आप एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना, ठीक है। देखो, कर लिया। देखो ये क्या है, पहले ये आप यहाँ पे ये आया, उसके बाद इसके पीछे स्टार आ गया, किसके, एक सर्किल है उसके पीछे स्टार आ गया। अब सर्किल तो वहीं रहा, ये जो सर्किल मूव कर रहा है उसके आगे पीछे देखो, इस बार आगे एक एक्स जुड़ा है, पीछे स्टार वही है। अगली बार सर्किल वही है, स्टार के पीछे इक्वल्स टू, मतलब एक सर्किल एक फिक्स है, उसके एक बार आगे कोई एक चीज़ ऐड हो जाती है, कुछ भी एक्स वाई जेड या ए मान लो, फिर पीछे एक चीज़ ऐड हो जाती है, फिर से आगे एक सी ऐड हो जाता है, फिर डी ऐड हो जाता है, और सर्किल मूव कर रहा है एक स्क्वायर के अंदर इस तरीके से। आगे सुन में ये वाली इस तरीके की रीजनिंग आई है। तो आप देख सकते हो लास्ट में स्टार के पीछे जुड़ा है, फिर एक्स के आगे जुड़ा है, अब कहाँ जुड़ेगा, इक्वल्स टू के पीछे, यहाँ पे कोई नंबर जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू के पीछे, देखो यहाँ पे इसके इक्वल्स टू के पीछे कुछ नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। इक्वल्स टू के पीछे कोई कुछ नहीं आ रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखो इक्वल्स टू के पीछे जस्ट ऐसा आ रहा है, ये आंसर हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। तो हमने फिर ये देख लिया, फिर आप सीरीज भी देख सकते हो। पहले देखो ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, फिर सर्किल है, फिर सर्किल है, फिर स्टार है, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा आ गया है, तो यहाँ पे ऐसा आ गया, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें ऑड वन आउट करना है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। देखो काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है ए, चलो ठीक है। जो जिसने भी आंसर ए दिया है बहुत ही सही जा रहे हो आप लोग। क्यों, देखो इन सब की डायरेक्शन कहाँ पर इस साइड है, इन सब की डायरेक्शन कहाँ पर इस साइड है, इन सब की डायरेक्शन कहाँ पर इस साइड है, सिर्फ एक ये है जिनकी डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। तो ऑड वन आउट में ए ऑड वन आउट हो जाएगा। चलो देखो गाइस, अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये प्रॉब्लम फिगर्स हैं, इसके बाद नेक्स्ट फिगर क्या आएगी ये आपका क्वेश्चन है। आराम से करके एक बार ट्राई करो खुद आप। देखो इस टाइप के जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं आराम से करने होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से होता है। समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई मान लो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, ये वाला बीच, ये वाला यहाँ पे चला गया है, ये वाला यहाँ पे चला गया है, और ये वाला यहाँ पे आ गया और न्यू हो गया है। मतलब ये वाला सिंबल यहाँ पे आके न्यू सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो अगला सिंबल क्या, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे बी और सी और डी सेम रहेंगे, और यहाँ पे एक न्यू सिंबल आ जाएगा। देखो ये तीनों तो सेम है, ये तीनों सेम है, ये वाला बीच वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, बीच में नया सिंबल आ गया। सेम प्रोसेस चलेगा। देखो इसको नए उससे करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। एक सेकेंड रुकना, ये देखो अगले वाले में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जाके न्यू सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ गया और ये न्यू सिंबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो ये और ये सब कुछ सेम है। अब लास्ट वाले में क्या होगा, देखो अब क्या हुआ है, इस वाले में फिर से ये वाला यहाँ पे जाके न्यू सिंबल में कन्वर्ट हो गया और इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, इस वाले की, इन दोनों की बारी है। तो एस यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले। देखो एस यहाँ पे किसमें, इसमें, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। इसमें हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं इस टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, नया सिंबल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये तीनों सेम होने चाहिए, ये तीनों यहाँ पे भी सेम है। ये यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा, और ये वाला आंसर, ये तीनों सेम है, लेकिन बीच में नया सिंबल आना चाहिए। ये ओल्ड सिंबल, देखो यहाँ पे ये था, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल आ गया, तो ये वाला भी नहीं होगा आंसर। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा समझ के आराम आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, प्रोसेस सेम है सबका। देखो किस किस टाइप से कराया इन्होंने क्वेश्चन को, ये थोड़ा ध्यान से देखना। इसको यहाँ पे ये लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं ए बी सी डी इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हर फिगर में ये इंटरचेंज हो रहा है और इन्वर्ट भी हो रहा है। ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। देखो यहाँ पे जीरो प्लस था, यहाँ पे प्लस जीरो हो गया, मतलब ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। यहाँ पे देखो ऊपर था एरो और यहाँ पे नीचे एरो हो गया, मतलब इंटरचेंज के साथ साथ इन्वर्ट भी हो रहे हैं, इंटरचेंज के साथ साथ इन्वर्शन भी हो रहा है, ठीक है। आपस में अपनी प्लेस तो बदल ही रहे हैं लेकिन उल्टे भी हो रहे हैं, ठीक है। और बीच वाला फिगर भी देखो सेम, यहाँ पे इसका सेम आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इसका उल्टा हो रहा है। बीच वाला सिंबल भी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपना शेप को इन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसकी शेप इन्वर्ट होकर यही रहेगी। ये यहाँ पे जीरो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे ये, और ये इन्वर्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। ये वाला देखो, ये और ये सेम है जो हमने बनाया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गाइस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। सिंगर, एथलीट और गर्ल। आप मेरे को बताओ, एक लड़की की क्या दो हॉबी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बनेगा इसका। क्यों, एक गर्ल एथलीट के साथ साथ सिंगर भी हो सकती है, क्या पता एक गर्ल एथलीट भी हो और सिंगर भी हो। काफ़ी सारे
एथलीट्स की हॉबी सिंगिंग होती है कि नहीं होती? तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से, एक गर्ल और यहाँ पे एथलीट और यहाँ पे सिंगर, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये हो गए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। अब देखो गाइस, जीके के क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं, मैं आपको सीधा सारे के सारे बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, एजरा कप आया था, एजरा कप। एजरा कप कौन से गेम से रिलेटेड है? देखो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये देखो, ये डिफेंस स्पेक्ट्रम की प्लेलिस्ट है और ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है। किस तरीके का होता है देखो, इसके ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के इससे खेलते हैं ना पोलो, है ना। तो ये रही आपकी बॉल, ठीक है। तो इसने मारा और बोला कि भैया जरा सा बच गया। क्या बच गया? ज़रा सा बच गया, बस बॉल में लगने वाली थी, ये मार रहा था इसको बॉल को, बस ज़रा सा बच गया। तो एजरा कप, ठीक है गाइस, इसका एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एफकेट के अंदर, एजरा कप, ठीक है, याद रहेगी। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता रखा था, अगर पोलो गेम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या आता है? एजरा कप। अगर पोलो गेम के खिलाड़ी पूछ ले कितने होते हैं तो कैसे याद रखोगे? कितने वर्ड है पोलो में? 4 वर्ड हैं, ठीक है। तो 4, इसमें 4 प्लेयर होते हैं। और अगर वाटर पोलो के पूछ ले तो कैसे ट्रिक बताई थी मैंने? वाटर का इस डब्ल्यू को उल्टा कर दो, 3 प्लस, और पोलो में कितने होते हैं? 4, 4 5 है 7, 7 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। चाहे तो मैं इसी वीडियो में पूरी वीडियो लगा देता हूँ कि अब क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स के, ठीक है। अब वो वाली वीडियो देखिए जाके, इसी में मैं अटैच कर रहा हूँ इस वाली वीडियो को। चलो देखो इस वाली वीडियो को। तो गाइस पहला है बैडमिंटन के जितने भी कप्स होते हैं या ट्रॉफी जो भी हैं, ठीक है ना। देखो आपको याद क्या करना है, जब भी बैडमिंटन कोई भी खेलता है तो वो नारंगी चड्डा पहन के खेलता है, ठीक है ना, नारंगी और चड्डा, ठीक है ना। उसके बाद वो विन हो जाते हैं, जीतते हैं, उसके बाद वो ऊपर वाली कैब में बैठ के चले जाते हैं, इस तरीके से करना है। तो नारंगी, ठीक है, उसके बाद आएगा चड्डा कप, नारंग कप, चड्डा कप, उसके बाद आएगा उबर कप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट के अंदर डायरेक्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैडमिंटन कप, ठीक है ना। उसके नीचे ऑप्शन दे देगा, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, मतलब इस तरीके से पक्का क्वेश्चन आता है एफकेट के अंदर, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, नारंगी चड्डा पहन के हम उबर की ड्राइव में चले जाते हैं, तो बैडमिंटन हो गया याद। आगे चलूँ, ठीक है। अब याद करेंगे गाइस हम फुटबॉल के। देखो फुटबॉल का नाम आते ही आपके माइंड में रोनाल्डो आता होगा, इतना तो आना ही चाहिए, मतलब रोनाल्डो को कोई भूल नहीं सकता, ठीक है। तो देखो RO, रो, और हो गया रोवर्स कप, इससे रोवर्स कप हो गया याद, पहला रोवर्स कप याद हो गया, ठीक है। देखो और क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है, रन। इसको मैं पेन चेंज करता हूँ, इसमें भी बहुत सारा रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो डूरेंट कप, ठीक है। तो गाइस अब आती है इंडिया की बात। देखो इंडिया बाहर जाके आज तक शायद जीते नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको संतोष रखना पड़ रहा है, थोड़ा सा उनको संतोष रखना पड़ेगा। तो उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है ना। अगर वो लोग संतोष रखेंगे तभी उनको बेगम हजरत महल की ट्रॉफी मिलेगी। इस तरीके से याद कर, ये याद करने की गाइस ट्रिक है, ठीक है ना, संतोष कप और बेगम हजरत महल, ठीक है। और फीफा ये तो सभी को याद ही होगा। तो हमने कौन से पढ़ लिए फुटबॉल से? पहला रोनाल्डो, तो रो से रोवर्स कप, उसमें बहुत ज़्यादा रन करना पड़ता है, डूरेंट कप, संतोष करना पड़ता है इंडिया को, ठीक है। ये भी संतोष करना पड़ेगा कि अभी आपको ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको फिर बाद में कौन सी ट्रॉफी मिलती है? बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले, ठीक है गाइस। ऐसी ट्रिक से ना याद होने का यही तरीका है, इसलिए मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे मैं भी आपको याद करवा रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। देखो हॉकी, क्योंकि ऐसे ही हम रिटेन कर पाते हैं इमेजेस से, ठीक है ना। मैं इमेजेस से याद करवाता हूँ आपको। हॉकी का नाम सुनते ही आपको मेजर ध्यानचंद आता है, इमेज आता है, मतलब इनका फोटो आता है, बहुत अच्छे प्लेयर थे इंडिया के। तो पहला तो ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई, ठीक है, हो गई वाली याद, हो गई ना वाली याद, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद कर लो कि इनका कलर चेंज करता हूँ, देखो हाँ, इनकी जो ये हॉकी है ना, ये वाली हॉकी, इनकी हॉकी में क्या लगी रहती थी? आग। ये जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो ये आग लगाते थे, तो आगा खान कप, क्या? आगा खान कप, याद हो गया। तो जब अपनी हॉकी से खेलते थे तो आग लगाते थे, ठीक है। और इनको हॉकी में इनको बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हॉकी के बेटे हैं, तो ये हो गया बेटन कप, ठीक है, हो गया, ठीक है। आगे चलें। हाँ, तो इनको जो अवार्ड जब मिलता था तो नेहरू जी इनको अवार्ड देते थे, तो नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम के थे ना ये, तो नेहरू ट्रॉफी। तो पहला चीज़ ध्यानचंद कप, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपको याद रहेगा। ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, आगा खान कप, ठीक है। अब देखो ये इस वाले गेम के राजा हैं, ये इस वाले गेम के क्या हैं? राजा हैं। इन्हीं से, मतलब एक ही बंदे से सारा याद करवाऊंगा, ठीक है। इससे याद हो गया, ये बेटे भी हैं, ठीक है, इनको नेहरू जी ने ट्रॉफी दी थी, ये भी याद हो गया। अब ये बचा, देखो ये रंगास्वामी कप, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कैसे याद रखोगे कि डिफरेंट टाइप की हॉकी होती है, रंग बहुत अलग होते हैं हॉकी के, लेकिन ये कोई से भी रंग की हॉकी से खेलते थे तो ये सबके स्वामी बन जाते थे। तो ये रंगास्वामी कप, ठीक है, हो गया। पहले देखो रंगास्वामी कप, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको याद हो रहा है? हाँ, अब एक बार अपने मुंह से बोलो, मतलब अगर आप अपने मुंह से एक बार भी बोलोगे नहीं तो घंटा रिटेन रहेगा आपके माइंड के अंदर, याद रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब तक आप अपने मुंह से एक बार बोलोगे नहीं, इन ट्रॉफीज का नाम याद नहीं होने की है, मैं गारंटी लेता हूँ इस वाली बात की। अपने मुंह से एक बार बोलो और पक्का याद हो जाएंगे, फिर कभी भूलोगे नहीं, इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। देखो दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार, ध्यानचंद पहला याद हो गई, ठीक है, ये अपनी हॉकी से आग लगाते थे, ठीक है, इनको कोई भी रंग की हॉकी दे दो उनके स्वामी बन जाते थे, ठीक है। नेहरू जी इनको वो देते थे, बेटे थे ये बैटन कप, और ये राजा थे तो महाराजा रणजीत सिंह कप, याद हो गई ये सारी की सारी, ठीक है। आगे चलता हूँ, मैं ये क्रेडिट कर रहा हूँ कि आपको ये सब याद होता जा रहा है। दोबारा से मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा एफकेट के, वो आप फिर करना। देखो गाइस, क्रिकेट सबके दिल में रहता है, मतलब इंडियंस के, तो दिलीप ट्रॉफी ये तो सभी को याद रहेगा ही, और ये भी शायद याद रहता होगा रणजी ट्रॉफी, ये दोनों क्रिकेट की होती हैं। अब जो याद नहीं रहता, देखो क्रिकेट में क्या आ रहा है? सी आ रहा है और के भी आ रहा है, सी के, तो ये हो गया सी के नायडू कप, ये भी याद रखना, सी से क्रिकेट, सी के क्रिकेट, याद रहेगा ना, क्रिकेट नायडू, ठीक है। ये हो गया ईरानी,
स्मृति ईरानी, ऐसे याद कर लो यार, वो क्रिकेट खेलती हैं। इस तरीके से ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा इसका वो नहीं है। एक हो गया देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। अब इसको कपिल देव से भी याद कर सकते हैं अगर वैसे याद करा जाए तो, लेकिन ये सब मेरे को याद है, मतलब एक ही बार में इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कि क्रिकेट हमारा गेम मतलब याद रहता है इसलिए, क्योंकि हम लोग खेलते हैं ना। जिसको जो नहीं खेलता उसको तो याद करनी पड़ेगी। देखो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, दिल से दिल दिलीप ट्रॉफी, CRC क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी तो खेलते हैं यार, ये तो याद ही होगा। ईरानी जो स्मृति ईरानी वो भी खेलती है, इस तरीके से कर लो। देवधर से क्या हो गया, देवधर से हो गया कपिल देव, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी याद हो गई। आगे चलूँ, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके कमेंट में आंसर देके जाने। देखो अगर गाइस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाना, ठीक है। देखो बॉक्सिंग का कैसा याद रहेगा, जो भी बॉक्सिंग में जीतता है उसको हम बुलाते हैं कि ये तो किंग है जी, राजा जी हैं ये किंग। तो किंग्स कप याद रहेगा कि ये बन गए किंग, ठीक है। और वाल बाकर ट्रॉफी, देखो गाइस ये कैसे याद होगा, देखो ये बल लगाते हैं, मतलब ताकत लगाते हैं, तो वल ये एक्चुअली बल है, वल इस तरीके से याद कर लो, उसको बल लगाते हैं लोग, ताकत लगाते हैं, ठीक है। बेकर ट्रॉफी ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किंग्स ट्रॉफी और वाल बेकर ट्रॉफी याद रहेगा। आगे चलूँ, ठीक है गाइस। मैं पूछूंगा आपसे, अभी आपको रिटेन करना, देखो ये तो बहुत आसान है, टेनिस का, टेनिस डेविस, एकदम मतलब सिमिलर साउंड कर रहा है, राइमिंग सा लग रहा है ना, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस। मेरे साथ साथ अगर एक बार बोल लोगे ना वीडियो में, मैं गारंटी लेता हूँ याद हो जाएगा गाइस। थोड़ा सा अपने मुंह को चलाना सीखोगे ना तो याद रहेगा ये सब, मुंह से बोलो एक बार, लिखने की भी जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं नोट्स बना लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने याद कर लो यार, खत्म, दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो वेट लिफ्टिंग, अब वेट लिफ्टिंग की बताता हूँ, देखो क्या है वर्धमान ट्रॉफी। देखो गाइस इसको क्या बोलते हैं, वर्धमान ट्रॉफी। तो आपको ये ट्रिक आप बताओगे मेरे को, ये आपको कमेंट में लिख के बताने कि आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है गाइस। सिर्फ एक ट्रॉफी दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट में बताऊंगा कि इस ट्रॉफी को कैसे याद करा जाएगा, ठीक है गाइस। आपको बताना है, और अभी आपको लाइक भी करनी है वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही लाइक करना, कोई फायदा नहीं है, वरना तो अगर आपको अच्छी लगे कमेंट भी करना और इसकी ट्रिक बताना, ट्रिक क्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। अब आता है गाइस पोलो, ठीक है ना। पोलो एनडी में भी शायद खेला जाता है, एनडी में ना। देखो अब पोलो का जो गेम होता है किस तरीके का होता है, देखो इसके ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के इससे खेलते हैं ना पोलो, है ना। तो ये रही आपकी बॉल, ठीक है। तो इसने मारा और बोला कि भैया जरा सा बच गया, क्या बच गया, जरा सा बच गया, बस बॉल में लगने वाली थी, ये मार रहा था इसको बॉल को, बस जरा सा बच गया। तो एजरा कप, ठीक है गाइस, इसका एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है एफकेट के अंदर, एजरा कप, ठीक है, याद रहेगी। जरा सा बच गया पोलो में, ठीक है ना। और इसके नंबर ऑफ प्लेयर्स याद करने की क्या ट्रिक है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 वर्ड है तो 4 प्लेयर है, बस ये याद, नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है। मैं वैसे ये भी करवाऊंगा याद, फिर भी मेरे को याद आ गया। देखो आगे चलते हैं, गोल्फ। तो इस गोल्फ तो इतना आसान है ना, आज तक आपने गोल्फ के मतलब रट्टा मारे होंगे, एक बार में याद हो जाएगा। देखो अगर किसी ने ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाली पिक्चर देखी होगी तो ये बोलता है कि यार ये तो बड़े लोगों का चोचलापन मतलब है ना, कि बड़े लोग खेलते हैं इसको। तो पहला प्रेसिडेंट ट्रॉफी, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी, या इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है ना। क्योंकि बड़े लोग खेलते हैं ना इसको, प्रिंस वगैरह लोग जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग ही खेलते हैं इसको। तो या तो प्रेसिडेंट खेलेगा या प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, ये हो गया याद। उसके बाद एक गाड़ी टाइप से होती है ना, है ना, तो इससे राइड करके जाते हैं यहाँ वाले एंड वाले पॉइंट तक, जहाँ तक बॉल इनकी गुम हो जाती है, अलग सिस्टम है ना इसमें। तो देखो या तो हम राइड करके जाएंगे, राइडर कप, ठीक है, या तो हम वॉक करके जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कप भी हो गए, तो 4 कप हैं जो कि गोल्फ में आपको याद करने हैं। कौन कौन से, प्रेसिडेंट, प्रिंस, राइडर, वॉकर, ठीक है। तो आपको ये चारों याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको अगर अच्छी लग रही है इस वीडियो तो लाइक कर देना। अब देखो अब हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स गाइस। नंबर ऑफ प्लेयर्स में देखो कैसे याद करना है, एक बार में थोड़ा ध्यान से देखना, याद हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 वर्ड है, मैंने बताया था। तो पोलो के अंदर कितने हो गए, 4। इसको पेन चेंज करता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। देखो इसके अंदर चार वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 प्लेयर हो गए, ठीक है। अब देखो वाटर पोलो के अंदर कितने होते हैं पोलो के अंदर कितने हो गए, 4। वाटर ऐसे बन रहा है ना ये, तो ये 3 लग रहा है, तो इसको 3 लिख दो ऐसे, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे आप तो कितने हो गए, 4 5 6 7 प्लेयर हो गए वाटर पोलो के अंदर। तो मैंने आपको ये दोनों अलग से याद करवा दिया, पोलो और वाटर पोलो, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब बास्केटबॉल याद करूँगा। देखो बास्केटबॉल कितनी उंगली से मार रहा है, एक इसका अंगूठा हो गया और 4 उंगली हो गई, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं गाइस, याद करना, ऐसे ही याद होगा। बास्केटबॉल में जब हम डालते हैं तो 5 उंगली से डालते हैं ना बॉल को, या फिर जो भी शूट मारते हैं तो 5 उंगली की पूरा का पूरा पावर लगती है एक साथ, है ना। तो बास्केटबॉल जो भी खेलता है उसको याद हो रहा होगा, जो नहीं खेलता उसको भी याद हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गाइस आता है आपका हाँ वॉलीबॉल। अब बोलोगे कि इसमें भी 5 उंगली से नहीं यार, इसमें देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस फोटो को जूम करूँ, देखो इसको जूम करता हूँ मैं, थोड़ा फोटो को और जूम करता हूँ। देखो गाइस इसकी अगर फोटो देखोगे आप, तो इसने क्या चीज़ कर रखी है, एक हाथ की 5 उंगली तो यूज़ हो रही है और दूसरे हाथ का अंगूठा भी उस वाली उंगली के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 तो ये हो गई और एक ये, तो 6। आपने देखा होगा वॉलीबॉल के अंदर ऐसे वाला शॉट बहुत ज़्यादा मारा जाता है ताकि बॉल मिस ना हो जाए। तो आपको ये 6 प्लेयर याद हो गए होंगे, हो गए याद, क्योंकि एक अंगूठा दूसरे वाले हाथ के अंदर घुसा हुआ होता है। तो 5 उंगली वो हो गई प्लस 1, तो 6। गाइस ये ऐसे ही रिटेन रहेंगे आपके माइंड के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फर्जी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक फर्जी नहीं है, ये आपको याद रहेगी, ठीक है गाइस, हो गया याद। तो 5 + 1 क्योंकि हम ऐसे बात हैं वॉलीबॉल, बस आपके दिमाग में वॉलीबॉल अगर इमेज याद है कि ऐसे खेलते हैं इस वॉलीबॉल को, तो आप आराम से एफकेट के अंदर अपने एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं गाइस, ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से एफकेट के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है। अब है आपका ये कबड्डी। देखो कबड्डी में क्या रहता है 7 लोग होते हैं और साथ साथ खेलते हैं।
7 लोग होते हैं, क्योंकि 7 लोग की चैन बनती है। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5 6। देखो एक बंदा यहाँ पर भी है, कभी कोई सोचे कि 7वां कहाँ पर है, चैन बना रखी है इन्होंने एक, तो 7 ने एक चैन बना ली, तो ये चैन बना के खेलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो ये 7 बनते हैं और 7 7 7 मतलब एक साथ वाला 7, और 7 मतलब हिंदी वाला 7, तो 7, ठीक है। ये तो याद रहेगा कबड्डी के अंदर कितने कितने लोग होते हैं, अब नहीं भूलोगे। मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो इस वीडियो को देख लेगा ना वो कभी ये वाले क्वेश्चन गलत करके आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो 7 प्लेयर कबड्डी के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर एक अंगूठा घुसा हुआ होता है, तो 6 प्लेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। हो जा, क्या हो गया, देखो रग्बी, इसको ये सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं 15। कौन सा गेम है ये, रग्बी। अब ये कैसे याद रहेगा, इसके अंदर बॉल को लेके भागते इतना तो पता ही होगा, तो इसमें आपके ऐसा याद रखना 15 बाल टूट टूट गए, ठीक है ना। तो रग्बी है, इसमें रन कर रही थी इसके 15, सबसे ज़्यादा बाल वगैरह इसी के अंदर टूटने, इसने पकड़ के खींच लिया इसके बाल, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, किसी को उठा भी सकते हैं, पटक भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर 15 लोग खेलते हैं, इसलिए याद रहना चाहिए आपको। ग्राउंड पे 30 होंगे। कभी कभी देखो गाइस, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एफकेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर वो बोले कि जो रग्बी आपका गेम है, ठीक है ना, इसके अंदर ग्राउंड पे कितने प्लेयर होंगे, अगर वो ग्राउंड पे पूछ रहा है तो 30 होंगे टोटल, 15 एक साइड पे और 15 एक साइड पे। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि एक टीम में, अगर टीम वर्ड लिखा हुआ है तो एक साइड के बताने हैं आपको 15, ठीक है ना गाइस। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अगर आप याद करके जा रहे हैं, जैसे अगर उसने पूछ लिया कबड्डी में कोर्ट पे वन साइड में कितने प्लेयर होंगे, तो कबड्डी का मैंने क्या बताया, 7 लोग होते हैं, 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे। लेकिन अगर वो कबड्डी पूरे कोर्ट पे पूछ ले तो कितने होंगे, 14। तो गाइस इस चीज़ में गलती मत कर देना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये भी मतलब नोट करके कहीं नोट डाउन कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आता है गाइस ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ये तो खैर सभी को याद होगा, हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में सब में 11-11 प्लेयर होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। आसान था ना ये, मतलब इसमें तीनों में, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन जिसका आप आंसर देंगे कमेंट में, देखते हैं आपको कितना याद है, रिटेन हुआ है, ठीक है। गाइस एक कप इसमें रह गया है, याद रखना कि नारंगी चड्डा पहन के जब ये लोग थक वक जाते हैं ना, तो ये थर्मस में पानी पीते हैं, इस तरीके से याद कर लो इसको। थर्मस वाली बोतल आती है ना, इस तरीके से आती है वो, तो इसी याद रखना। थॉमस ट्रॉफी भी होती है इसमें। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये मिस आउट हो गया उससे गलती से। तो देखो नारंगी चड्डा, और जब ये थर्मस से पानी पीते हैं मतलब थॉमस कप, ठीक है, और ऊबर में बैठ के चले जाते हैं, ठीक है गाइस, ये भी नोट डाउन कर लेना। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो गाइस इसका आंसर बताओ मेरे को, जो रंगास्वामी कप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। पॉज करो, सोचो, बताओ जल्दी। जिसने इसका आंसर हॉकी दिया है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, अपने पॉइंट्स गिन लेना कितने पॉइंट्स आ रहे हैं किसके, इसमें बताओ। जो वर्धमान कप होता है ये वाला कप किससे रिलेटेड है, बताओ। वेट लिफ्टिंग, जिसने ये आंसर दिया है वो उसके 2 पॉइंट हो गए। आगे बताओ। डेविस कप, ये मैंने बताया डेविस, बताओ हो गया। देखो टेनिस फंस गए ना, देखो टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, तो ये लॉन टेनिस में खेला जाता है, ठीक है। इसका आंसर मेरे को बताना था आपको कि टेबल टेनिस में नहीं खेला जाता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम पे, टेनिस आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है, हो गया। अब जो एफकैट में आए हुए वो आप बताओगे, इन तीनों के आंसर आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे। पहला क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन द कोर्ट ऑफ द बास्केटबॉल। जब बास्केट होती है ऊपर ऐसे करके, उसके अंदर एक बंदा कितनी उंगली से गिर रहा था, आंसर बताओगे आप इसका मेरे को कमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताओगे, जो थॉमस ट्रॉफी है ये किस गेम से रिलेटेड है, मैंने अभी आपको बताया था थर्मस, हिंट दे रहा हूँ मैं, अब बताओगे इसका आंसर। और ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका बताओगे अब आप, ये लास्ट है, बस इतना ही, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर बताओगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड पूछा था, कहाँ पर है ये, इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो अब देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारी वीडियो से ही आया हुआ है। आप गाइज चाहें ना तो जाके देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की और एंड हेडक्वार्टर्स की, ये वाली वीडियो है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे है, ये फ्री है, आप सभी जाके चेकआउट करें, पार्ट 5 है ये, ठीक है। तो आप इसको जाके चेकआउट करें, इसमें से क्वेश्चन आएंगे पक्का से पक्का, सब कुछ हमने ट्रिक से याद करवा रखा है, तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल इमरजेंसी इंपोज कब से कब हुई थी, या तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो डेट पूछिए एग्जैक्टली, देखो, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कितने मंथ्स के लिए हुई थी, 21 मंथ के लिए, मतलब 21 मंथ्स के लिए ये इंपोज हुई थी नेशनल इमरजेंसी। या देखो इसमें से जो नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला तो यही है कि इमरजेंसी कौन से पार्ट में है, इमरजेंसी कौन से पार्ट में है, पार्ट 18 में, पार्ट 18 में आती है इमरजेंसी, ठीक है। अब इमरजेंसी कितने टाइप की है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, एक है आर्टिकल 342, 356 और 360, ये हमेशा आपको याद रहेंगे, आज के बाद कभी भूलोगे भी नहीं, +4 करना है यहाँ पे भी +4 करना है, ठीक है। बस आपको पहला याद होना चाहिए किस कौन सा 352, ये आर्टिकल लिखा है मैंने, इसके आगे आर्टिकल लिख लेना, आर्टिकल, ये भी आर्टिकल है और ये भी आर्टिकल है, कौन सी इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है ये आपको याद होना चाहिए, फिक्स क्वेश्चन है एफकेट में, ठीक है। देखो किस तरीके से याद हो जाएगा ये आर्टिकल 352, कैसे याद रहेगा, ये ऐसे करके क्या बनाता हूँ मैं, आपको याद है इंडिया का मैप, तो ये आ जाएगा नेशनल इमरजेंसी, क्या नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद क्या आता है, नेशनल के बाद क्या आता है आपका, स्टेट आते हैं, स्टेट, तो स्टेट इमरजेंसी, स्टेट के बाद क्या आता है, फाइनेंशियल, पैसा आता है, पैसे की बात होती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये याद होना ही पड़ेगा क्योंकि आसान है ये, 352 के बाद +4 कर लो, फिर से +4 कर लो, ठीक है। पहला हो गया नेशनल, फिर कौन सा हो गया स्टेट, फिर कौन सा हो गया फाइनेंशियल, याद रहना ही चाहिए अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में आ सकता है ये, नेक्स्ट जो 2 शिफ्ट बच रही है कल की, पक्का से पक्का आएगा, ठीक है।
अब देखो ये पूछा था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसकी डेट पूछी थी। डेट, जो भी मेरे पेड कोर्स में एनरोल्ड है उनको मैंने ये डेट याद करवाई थी कि गाइस पक्का आती है कैसे, 1857 के रिवोल्ट से एग्जैक्ट 100 साल पहले -100, मेरे ख्याल से सभी को याद होगी, है ना, कितना 1757, इस तरीके से याद करवाई थी मैंने ये। सारे जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं जो भी है उनका क्वेश्चन सही हुआ होगा। ये प्लासी की डेट याद करवाई थी मैंने ये कब, अगर डेट अगर एग्जैक्ट पूछा हो तो 23 जून 1757, वैसे ईयर पूछा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है 1757 ऐसे करके याद करवाई थी एग्जैक्ट 100 साल पहले, ठीक है। अब गाइस अगला टर्म है क्रॉल करना, क्रॉलिंग। देखो क्रॉलिंग ना आर्मी में भी होती है। क्रॉलिंग किस टाइप की क्रॉलिंग, जो आर्मी में क्रॉलिंग करते हैं अपने किससे, एल्बो से, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। तो और कहाँ क्रॉलिंग होती होगी, थोड़ा अगर ये कॉमन सेंस से वाला क्वेश्चन था, ये स्विमिंग का आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, स्विमिंग होगा, ठीक है। क्रॉलिंग कहाँ पे यूज होती है, स्विमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था क्ले, जो क्ले वाला ग्राउंड होता है वो कौन सा होता है। देखो अब अगली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये होता है फ्रेंच ओपन, कौन सा, फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले वाले ग्राउंड पे खेला जाता है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगले ग्राउंड भी पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको अगली स्लाइड पे अच्छे से बता ही देता हूँ आपको। तो ग्रैंड स्लैम कितने टाइप के होते हैं, 4 होते हैं। गाइस थोड़ा हैंड राइटिंग पे थोड़ा फोकस मत करना क्योंकि थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। पहला होता है विंबलडन, ठीक है, एक होता है यूएस ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने कैसे याद करवाया था, जो यूएस वालों का दिल और ऑस्ट्रेलिया वालों का दिल का क्या, इनका जो दिल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। मैंने इस तरीके से याद करवाया था आपको। तो ये कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ये दोनों अलग से याद करवाए थे। यूएस का और ऑस्ट्रेलिया का दिल जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। विंबलडन ये कहाँ पे आता है, न्यूजीलैंड में आता है। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रास बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ग्रास पे खेला जाता है, इस तरीके से याद करवाया था, ठीक है। और फ्रेंच, जो फ्रेंच कट होता है, आपने कभी देखा है जो लड़के होते हैं वो कैसा कट रखते हैं, फ्रेंच कट रखते हैं। तो वो क्ले यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्ले। इस तरीके से मैंने पहले भी याद करवा रखे हैं आपको किसी वीडियो में। तो पक्का से पक्का क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना। विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया दोनों के दिल कैसे होते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं ये लोग। फ्रेंच वाले क्ले, फ्रेंच कट रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद करवाया था मैंने। और इसमें से एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, साइड में आते हैं। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है, क्या, कि ये कहाँ पे खेले जाते हैं, इनकी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है। देखो विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में। यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, न्यूयॉर्क में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, पेरिस में। और ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलें, इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि एफकेट का एग्जाम बिल्कुल स्टैटिक है, ईयर भी पूछ सकता है। अगली किसी शिफ्ट में ईयर पूछेगा तो आप ईयर भी नोट डाउन कर लें। देखो ये आ गया 1877, ये आ गया 1881, ये हो गया 1891, और ये आ गया 1805, ठीक है। तो आपको इनके ईयर भी याद होने चाहिए। सिर्फ एक बार नज़र मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इसको। और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, वो नोट डाउन कर लेना और देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना गाइस प्लीज़। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, इसका नाम बताओ, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो आप मेरे को इसका आंसर बताओ कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, जल्दी से। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन ये थे, ठीक है। और अगर करंट पूछ ले कि करंट चीफ ये कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है करंट में अभी, तो ये 13 अप्रैल को बने हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 2021 को इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है सुशील चंद्र, सुशील चंद्र। इंपॉर्टेंट है ये भी, करंट में भी आ सकता है, लेकिन वे फर्स्ट पूछेंगे हमेशा, तो ये वाला फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो पीटीएस का पूछा है, पीटीएस अगर आपने मेरी डिफेंस वाली जो भी पेड वाले स्टूडेंट है, ये केवल उनको बोल रहा हूँ मैं कि जाके जो डिफेंस में एक वीडियो है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, वो पक्का से जाके देखें, क्योंकि ये वाला फिक्स क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट के अंदर। पीटीएस होता है पैरा ट्रूप ट्रेनिंग, पैरा ट्रूपर्स की जो ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग स्कूल, वो कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। ये आगरा के अंदर है, मैंने ट्रिक के साथ याद करवा रखा है। वो वाली वीडियो जाके प्लीज़, ये सिर्फ पेड स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं, वो जाके देखें, आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था आपका गोल्फ से, कोई कप दे रखा था, पता नहीं स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा है मेरे को, सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि गोल्फ कप से कोई, गोल्फ का कोई कप आया था। तो अगर आपने वाली अभी जो पहले वीडियो दिखाई है वो अगर आपने पूरी देखी है तो बस उसी में से कोई सा होगा, या तो राइडर कप होगा या फिर वाकर कप होगा, इनमें से कोई ना कोई सा कप आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन गाइस और का आया है, और क्या होता है, देखो पिच, ये क्वेश्चन ये आया था शायद, पिच ब्लेंड, ठीक है। पिच ब्लेंड ऐसे करके कुछ था, पिच ब्लेंड का से क्या हम निकालते हैं, यूरेनियम का होता है, ये किसका होता है, यूरेनियम का, ठीक है। अब और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है केवल वो बताऊंगा। एक है सीना बार, क्या, सीना बार, ये किसका होता है, मरकरी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मरकरी को क्या बोलते हैं, एचजी बोलते हैं। एक गैलीना याद रखना, क्या, गैलीना, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। लिड, ये होता है पीबी, लिड बोल देते हैं इसको, ठीक है। और आप बॉक्साइट याद रखना, बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल सबको पता होगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, ये एल, एल्यूमिनियम, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा नहीं आएगा, बस इतना ही, आप इतना याद रखेंगे तो एक हेमेटाइट आयरन का भी याद कर सकते हैं आप, हेमेटाइट होता है आयरन का, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, सिनेबार, गैलिना, बॉक्साइट और हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। पिच ब्लेंड यूरेनियम का होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन गाइज आपका रिवॉल्यूशन का आया था, किसका रिवॉल्यूशन, कौन सा, सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन आया था। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से रिलेटेड होता है, किससे, एग से। अब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बस वो नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। देखो अगर आपसे पूछता है कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन होता है वो किस चीज़ का होता है, पेट्रोलियम, याद रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस मैं। एक होता है गोल्डन, गोल्डन रिवॉल्यूशन होता है हनी के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आप याद कर सकते हैं ग्रे, ये ग्रे है, ग्रे जो है फर्टिलाइजर के लिए करा था, ठीक है, जो ग्रे रिवॉल्यूशन, सिर्फ रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू, ठीक है, ब्लू जो है वो फिश के लिए हुआ था, फिश, इस तरीके से बना लेना अपने डायग्राम में, फिश, ठीक है, क्योंकि ब्लू पानी है, पानी फिश, ठीक है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, और आप इसमें वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन बताओ, ये होता है मिल्क के लिए, किसके लिए, मिल्क के लिए। और इसमें गाइस इसका याद रखना, वर्गिस कुरियन, क्या याद रखोगे, वर्गिस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने पहले ही बता रखा है। जो पेड स्टूडेंट है वो जाके जो रिवॉल्यूशन मैंने वाली वीडियो करवाई है, ठीक है, किसके अंदर है ये रिवॉल्यूशन, आपको शायद ज्योग्राफी के या फिर बायो के अंदर मिलेगी, रिवॉल्यूशन की एक वीडियो है, वो जाके पेड स्टूडेंट जाके एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि जिनका कल एग्जाम है मैं उनको बोल रहा हूँ केवल, ठीक है, वो जाके एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा, ठीक है, वहाँ मैंने सारे रिवॉल्यूशन ट्रिक के साथ याद करवा रखे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन बच गया है, ग्रीन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इसमें आपको एक नाम याद रखना है, एम एस स्वामीनाथन, क्या, एम एस स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं इनको, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर वाला, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कब हुई थी, ये है 1973। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है गाइस, क्या क्वेश्चन है वो, कि पहला जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट टाइगर, इसके हिसाब से पहला नेशनल पार्क जो खोला था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आता है, ये उत्तराखंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, क्योंकि आ सकता है ये नेशनल पार्क क्योंकि अभी तक नेशनल पार्क के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, अभी तक केवल डैम के क्वेश्चन आ रखे हैं, और रिवर्स के, रिवर का ओरिजिन कहाँ से, जैसे एक क्वेश्चन शायद रिवर का किसी ने मेरे को भेजा था कि गंगा कहाँ से ओरिजिन है, इस तरीके कुछ शायद एक क्वेश्चन आ रखा है रिवर का, तो डैम और रिवर की वीडियो जाके पक्का से देखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आज क्वेश्चन आया है प्रोजेक्ट टाइगर का, तो नेशनल पार्क पूछ सकता है अगले वाले में, ठीक है। देखो गाइस एक क्वेश्चन आपका समर सोलस्टाइल्स वगैरह से आ रहा है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बन गया है ये देखो कैसे याद रखोगे आप, और यहाँ देखो एक बार सब कुछ याद हो जाएगा आपको आराम से, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको डेट याद करनी है, डेट याद होनी चाहिए आपको, सब कुछ याद करूँगा। देखो 21, यहाँ पे 21 लिखना है, यहाँ पे 23 लिखना है, फिर 22 लिखना है, फिर यहाँ पे 21 लिखना है। पहला बस महीना याद होना चाहिए आपको, पहला क्या, जून, जून याद हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या, कितने मंथ जोड़ोगे आप, तीन तीन मंथ जोड़ने हैं, +3 करोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर यहाँ पे सितंबर लिख दो, फिर से 3 मंथ ऐड कर दो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से 3 मंथ ऐड कर दो, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यहाँ पे आ जाएगा मार्च, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सन का मूवमेंट बता दिया है मैंने। अब देखो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये पूछा था कि समर सोलेस्टाइस कब होते हैं, डेट पूछ रखी है एग्जैक्ट, कब होते हैं, 21 जून को, ठीक है। यहाँ पे जब सूरज कहाँ पे होता है, ये कौन सी, ये तो इक्वेटर है, ये कौन सी ऊपर वाली, ये कैंसर है, और ये नीचे वाली कौन सी है, कैप्रिकॉन है, ठीक है। अब देखो पहला वाला क्या हो गया, समर सोलस्टाइल, और विंटर कब आएगा, 22 दिसंबर, ये हो गया समर सोलस्टाइल, ये हो गया विंटर, ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको याद हो ही गया होगा। अब जो और क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाली जो 2 डेट हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। 21 मार्च वाले को बोलते हैं वर्नल, क्या बोलते हैं, जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होती हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बोलते हैं इन 2 डेट को। मैं थोड़ा अलग करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, इनको बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, इक्विनॉक्स, 2 होते हैं इक्विनॉक्स, जिस दिन डे और नाइट दोनों बराबर होती हैं, इक्वल्स टू मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों बराबर होती हैं उस दिन। एक होती है 21 मार्च, ठीक है, एक होती है आपकी क्या, बताया था मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम में, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर। अब इनके बस नाम अलग अलग हैं, एक का नाम है वसंत, देखो इस वाली का नाम है जो वसंत वाली है, वर्नल बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वर्नल और स्प्रिंग, दोनों से याद रखना, वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को कौन सी आती है, इसको बोलते हैं ऑटमनल, ठीक है, इक्विनॉक्स, दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है यहाँ पे, ट्रिक देखो 21, 23, 22, 21, फिर जून, 3 मंथ का गैप है, +3, जून जुलाई का सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 3 मंथ्स का, तो ये साइकिल आपको याद होगी। तो आपको ऊपर वाला क्या हो गया, समर सोलस्टाइल, नीचे वाला क्या हो गया, विंटर, और बीच वाले क्या होते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है, यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। मेरे ख्याल से ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, नहीं पढ़ा हो तो ये पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज अगर आपको भी हमारे साथ पढ़ाई करनी है स्मार्टली, है ना, तो एफकेट 2022 वाला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसके अंदर जाके एनरोल हो सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप जाके आप डाउनलोड करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, स्टार्ट करते हैं हम फिर से, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैथ्स के आए हुए हैं। देखो
देखो जो क्वेश्चन मेरे को मैथ्स के मिले हैं मैं सारे बात बता रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट है खास करके। देखो क्वेश्चन ये, एक तो एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आ रहा है हमेशा, एवरेज स्पीड का कैसे। ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक बंदा है, वो यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वो वापस आया एक पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आ रहा है, फिर वो जा रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड हमेशा किस तरीके से होती है, ऊपर टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन जितना टाइम उसको पहली जर्नी में लगा प्लस जितना टाइम उसको दूसरी जर्नी में लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डी मान के करते हैं। डिस्टेंस गिवन नहीं होगी आपको, दोनों टाइप की स्पीड दी होगी। ठीक है, तो कैसे होगा, ऊपर दो बार डिस्टेंस, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऊपर 2d, और एक बार जाने में जो उसकी डिस्टेंस है अपॉन उसकी स्पीड कितनी है ये, प्लस उसकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। बस आपको वैल्यू पुटिंग करनी है और एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है, हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का, कि एक पानी का है। ठीक है, पानी की कुछ स्पीड दे के रखी है XYZ, स्ट्रीम की स्पीड है, और एक बोट है। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। स्ट्रीम की स्पीड समझो 10 है, बोट की 5 है, तो एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, दोनों को इतना टाइम लगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास फिक्स क्वेश्चन नहीं आए, मेरे पास सिर्फ टाइप आए हैं। ठीक है, मैं आपको सारे टाइप बता रहा हूँ। उसके गाइस उसके बाद आप इसमें ले सकते हैं कि एक एक बुलक कार्ट है, तो वो एक पोल को कितनी देर में, और एक ब्रिज था, ब्रिज वाला क्वेश्चन किसी ने मेरे को बताया। ढंग से बच्चों ने ढंग से क्वेश्चन भेजे नहीं है, तो जहाँ तक मेरे को पता चला मैं आपको बता रहा हूँ। एक कोई भी एक कार मान लो, आपकी कारवां है, एक कार है। ठीक है, तो वो एक पोल को या फिर एक आदमी को जो स्टेशनरी है उसको कितनी देर में क्रॉस करता है, और ब्रिज को। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ रखा था आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का। उसके बाद गाइस याद रखना एवरेज का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्रिकेटर और बॉलर वाले आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्रिकेटर और बॉलर में एवरेज का थोड़ा अलग ढंग होता है निकालने का। ठीक है, तो जो बच्चे पेड वाले हैं उनको जो एवरेज की जो लास्ट वाली वीडियो है वो जाके पक्का से देखें, उसमें मैंने बता रखा है जो बॉलर का एवरेज है वो विकेट लेने से इंक्रीज होता है, और रन कम देने से भी इंक्रीज होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, विकेट ज़्यादा लेने से और रन कम देने से बॉलर का एवरेज इंक्रीज होता है। इसलिए बोल रहा हूँ जो लास्ट वाली शिफ्ट है वहाँ पे थोड़ी टफनेस इंक्रीज हो जाएगी मैथ्स के अंदर, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एनालाइज मिल रहा है इसलिए। ठीक है, तो बॉलर वाले क्वेश्चन पक्का से करके जाना एवरेज के अंदर, क्योंकि पहली 2 शिफ्ट में क्रिकेट का शायद कोई एवरेज का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर रन की थी। ठीक है, कि पहले 9 इनिंग में इतना है, 10वें इनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सबसे आसान जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टाइम एंड वर्क। बहुत ही ईजी आ रहा है, इतना ईजी कि इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, कि ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो एक नंबर लाइन से, हमेशा नंबर लाइन से करते हैं। देखो जब भी कभी वो ऐसे बोले ना कि टोटल काम था, कोई भी काम को आप इस तरीके से नंबर लाइन बना लें, तो ए प्लस बी ने पहले 5 दिन काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बी छोड़ के चला गया, तो ए बाकी का रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना गाइज़, प्लीज़। थैंक यू।